अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का लुत्फ़ व करम है कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर आप सब अपनी दुनियावी मसरूफियात को तर्क करके दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़कर कुछ वक्त के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। हमारी आज की गुफ्तगू गुज़श्ता जुम्मातुल मुबारक के दर्स का तसलसल होगी। गुज़श्ता दर्स में हमने बुनियादी और उसूली तौर पर सियासत पे गुफ्तगू की थी और सियासत, जमहूरियत और इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू हुई। सियासत अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर आकिल व बालिग मुसलमान इस बात का मुकल्लफ है, उसे इस बात की तकलीफ दी गई है कि वो सियासत में हिस्सा ले, वो सियासत करे। लेकिन सियासत क्या होती है, सियासत कैसे करनी है, इसका मालूम होना जरूरी है। जब तक सियासत के बारे में इल्म ना होगा और कौन सी सियासत करनी है ये मालूम ना होगा, तो फिर चूंकि सियासत के मैदान और भी हैं, यानी बहुत से हैं, तो ऐन मुमकिन है कि मुसलमान सही सियासत की बजाय गलत सियासत की तरफ चला जाए। दोस्तान मोहतरम, सियासत हमारे दीन का जुज़्व आज़म है, सबसे बड़ा हिस्सा। उलमा फरमाते हैं कि दीन का 9/10 हिस्सा, यानी 10 में से 9 हिस्से सियासत है और 1 हिस्सा वो रसूमात हैं, वो इबादात हैं जिन्हें हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, निकाह, तलाक, जनाजा, शादी, गम, ये जितनी रसूमात हैं
वो 1% में आते हैं। 1% में, यानी 10 में से 1 हिस्सा 10% वो चीजें हैं और 90% सियासत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सियासत है क्या भला जो 90% है दीन के अंदर। तो याद रखें, सियासत वो चीज है जो इंसानों की इज्तिमाई जिंदगी के लिए, खा वो मुआशरती जिंदगी हो, खा वो मुआशी जिंदगी हो, या जिंदगी का कोई मैदान हो, खा वो जिंदगी का अदालती शोबा हो, तालीमी शोबा हो, सकाफती शोबा हो, तमद्दुनी शोबा हो, ये तमाम शोबाजात सियासत के ज़ैल में आते हैं। यानी एक पूरे मुआशरे का नज़्म नस्क जो है उसे बनाना, उसे चलाना, उसे कायम रखना, यह सियासत कहलाता है। हमारे यहां सियासत का अधूरा और नाकिस मफहूम चल रहा है कि सियासत शायद बस हुकूमत साजी का नाम है, इलेक्शन लड़ने का नाम है। नहीं दोस्तों, सियासत बड़ी पाकीज़ा चीज है। अगर दीन के अंदर 90% सियासी उमूर हैं तो फिर बड़ी पाकीज़ा चीज है, बड़ी अहम चीज है और हमें इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारा सारा जोर उस 10% दीन के साथ है जिसका हमारी इज्तिमाई जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो हमारे इनफिरादी मामलात हैं। इज्तिमाई जिंदगी सियासत से मुताल्लिक होती है। इज्तिमाई जिंदगी का कोई शोबा सियासत से जुदा नहीं है। और मैंने अर्ज किया कि ये अल्लाह का हुक्म है। अमूमन मेरी बातें बगैर रेफरेंस के होती हैं, लेकिन कोई हवाई बात नहीं होती। रेफरेंस हमारे यहां एक ऐसा मसला बन गया है कि कहा जाता है कि कोई भी बात हो जब तक उसका रेफरेंस ना हो तो आप उसे दीन नहीं कह सकते। मैं आज ये बात भी आपके सामने खोल देना चाहता हूं कि दीन के बारे में तमाम मुसलमानों का ये मुत्तफिका फैसला है और ये हकीकत पर मबनी है कि हमारा दीन यानी इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इसमें कोई नक्स नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि सियासत अल्लाह का हुक्म है और फिर 90% इंसानी जिंदगी का हिस्सा सियासत से मुताल्लिक हो, तो यह कैसे हो सकता है कि उस सियासत का दीन के साथ ताल्लुक ना हो। लामहला दीन के साथ उसका ताल्लुक है। अगर हम कहें कि सियासत का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं तो दीन नामुकम्मल ठहरता है, दीन नाकिस ठहरता है कि एक जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से को डिस्कस ही नहीं करता। ऐसा नहीं है। दीन उस हिस्से को शद्दोमद के साथ डिस्कस करता है जिसे हमने इग्नोर कर रखा है। तो आज जरूरत इस अमर की है कि बिलखुसूस नौजवान तबका इस तसव्वुर को समझे कि सियासत न सिर्फ हमारे लिए लाजिम है बल्कि हमारे दीन का 90% हिस्सा है
और हमने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, इसको अपनी जिंदगी में लाना है। इसके बगैर कोई जिंदगी नहीं। आप सियासत से गैर मुताल्लिक या ला ताल्लुक होकर नहीं रह सकते। बाहर तौर आप इस निजाम का हिस्सा हैं, एक रियासत के अंदर रहते हैं, रियासत के अंदर एक निजाम कायम है। देखना यह है कि आया वो निजाम हमारे दीन के साथ मेल खाता है या नहीं। अगर वो हमारे दीन से मेल खाता है तो उस निजाम सियासत को अपनाएं, उसके साथ जुड़े, उसका हिस्सा बने, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। लेकिन अगर वो हमारे दीन के साथ मुताबिकत नहीं रखता तो उस निजाम से लाताल्लुक हो जाए। अपने निजाम की बात करें। हमारे पास एक कामिल दीन है, मुकम्मल निजाम हयात है हमारे पास, उसे अपनाएं, उससे मुताल्लिक हो जाएं, मुतमस्सिक हो जाएं, उसको अपनी जिंदगी में लाएं और सियासत का मजाज बदल दें। मौजूदा सियासत का मजाज बदल दे। मौजूदा सियासत का मजाज जमहूरी है, इसे इस्लामी मजाज दे दें। इस वक्त हमारे मुल्क में जमहूरी सियासत चल रही है, हमने इस्लामी सियासत करनी है। ये दो मुख्तलिफ व मुतजाद चीजें हैं। इस बात पे तवज्जो दें खुसूसी तौर पे कि जमहूरी सियासत एक अलग शय है, इस्लामी सियासत एक अलग शय है। अगर किसी की समझ में यह बात ना आ रही हो तो मुख्तसरन समझाता हूं कि जमहूरी सियासत अक़वाम को तकसीम करके की जाती है, इस्लामी सियासत अक़वाम को मुत्तहिद करके की जाती है। इस्लामी सियासत की बुनियाद वहदत है, जमहूरी सियासत की बुनियाद तकसीम है। जमहूरियत में जितनी ज्यादा जमातें बनाएं, जमहूरियत उतनी मजबूत होती है, उतनी फलती फूलती है। इस्लाम जमातों की इजाजत नहीं देता, वहदत इख्तियार करके रहने का हुक्म देता है, एक जमात बन के रहने का हुक्म देता है। यह है बुनियादी डिफरेंस जमहूरी सियासत और इस्लामी सियासत में। हमने क्या करना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अगर तो हम मुसलमान नहीं, फिर हमें हक है जो सियासत चाहे करें। गैर मुस्लिम को हक हासिल है, वो जमहूरी सियासत करे, इस्लामी सियासत करे, जो सियासत भी करे। लेकिन मुसलमान को इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो इस्लामी सियासत के सिवा कोई सियासत करे, इसलिए कि वो सियासत जो इस्लामी नहीं होगी तो गैर इस्लामी होगी। खा वो जमहूरी सियासत हो, खा वो आमिराना सियासत हो, बादशाहाना सियासत हो, कुछ भी हो, वो गैर इस्लामी होगी। तो मुसलमान को गैर इस्लामी काम करने की इजाजत नहीं है। तो अब दोस्तान मोहतरम, आज मुसलमान बुरी तरह जमहूरी सियासत के शिकंजे में जकड़ा जा चुका है। नौजवान को इस सियासत से निकालने की जरूरत है। लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी से गुनाह छुड़वाना हो, गलत काम छुड़वाना हो, तो उसका मुतबादल भी उसके सामने रखना चाहिए, ताकि वो एक को छोड़ के दूसरी को अपनाए। तो हम कह रहे हैं कि गैर इस्लामी सियासत को छोड़ के इस्लामी सियासत अपनाएं। करना आपने वही कुछ है जो जमहूरी सियासत में कर रहे हैं, इस्लामी सियासत में आकर भी वही कुछ करना है।
लेकिन इस्लामी सियासत में आकर आपका वो सियासी मजाज बदल जाएगा, वो जमहूरी मजाज खत्म हो जाएगा। और जमहूरी मजाज आप रोजाना देखते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जमहूरी मजाज, जमहूरी सियासत का मजाज क्या है। महज अपने मफाद की खातिर, महज अपने इक्तदार की खातिर अपने ही मुसलमान भाइयों की यानी दूसरी जमात वालों की, अपोजिशन की पगड़ी उछालना, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, खामखा में। एक शख्स कल उसी जमात में था, आज हुकूमत में आकर उसी जमात को गालियां दे रहा है। आज हुकूमत में है, कल किसी और जमात में जाकर हुकूमती जमात को गालियां देगा। ये जमहूरी मजाज सियासत बता रहा हूं आपको। टॉक शोज में बैठते हैं, सिवाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के, एक दूसरे को नंगा करने के और कोई काम नहीं इनका। होते कौन है? दोनों मुसलमान, मुसलमान भाई, जिन्हें भाई भाई बनकर रहने का हुक्म है, जिन्हें एक दूसरे से मोहब्बत कायम रखने का हुक्म है, जिन्हें वहदत कायम रखने का हुक्म है। वो बैठकर एक दूसरे को, कोई किसी को इंडिया का एजेंट कहता है, कोई अमेरिका का एजेंट कहता है, कोई यहूदी का एजेंट कहता है। एक दूसरे को इल्जाम दे देकर इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, एक दूसरे को नंगा करते हैं। और फिर जो वीडियोज सामने आती हैं, जो लाइव नशर नहीं होती, आप देखते होंगे उनके अंदर क्या होता है। तो जमहूरी सियासी मजाज जो है वो नौजवान नस्ल के अखलाक और किरदार को तबाह कर रहा है। नौजवान नस्ल को वो कुछ सिखा रहा है जो उसे नहीं सीखना चाहिए। नौजवान नस्ल किसी कौम का मुस्तकबिल होती है। नौजवान नस्ल की तरबियत बड़े अच्छे अंदाज में होनी चाहिए, लेकिन अच्छा अंदाज जमहूरी सियासी मजाज में नहीं मिलेगा। लिहाजा इस निजाम सियासत को बदलना होगा। निजाम सियासत को बदलने के लिए हमें देखना होगा कि आया इसके मुतबादल क्या है। तो ये जमहूरी निजाम सियासत, अगर हम इसको बदलना चाहते हैं, और बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस्लामी निजाम सियासत मौजूद है, तो जमहूरियत को तर्क करके इस्लाम को अपनाने से सियासत का मजाज बदल जाएगा। इसलिए कि जब जमहूरियत में थे तो हम सब तकसीम थे, मुतफर्रिक थे, मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम थे, मुख्तलिफ जमातों में तकसीम थे। जब इस्लाम की तरफ आए तो जमातें खत्म, पार्टियां खत्म, एक जमात बन गए। और जब एक जमात बन जाएंगे तो एक जमात के अंदर इलेक्शन की जरूरत नहीं होती। यह दूसरा नुक्ता आपको बता रहा हूं। इलेक्शन के लिए मुतअद्दिद जमातों की जरूरत होती है, और जब हम एक जमात बन जाएंगे तो इलेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। लिहाजा हमारा ये लड़ना भिड़ना खत्म हो जाएगा, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। कोई हिज़्ब मुखालिफ नहीं होगा। वही लोग उस जमात के अंदर जो है वही हिज़्ब इक़्तिदार भी होंगे, हिज़्ब मुखालिफ भी होंगे। सही बात होगी तो सब उसको तस्लीम करेंगे, गलत होगी तो सब उसकी मुखालफत करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गलत बात भी है तो चूंकि हिज़्ब इक़्तिदार ने कही है तो सब तस्लीम करें।
क्यों तस्लीम करें भाई? गलत गलत है। यही मिजाज हमने बदलना है। और दोस्तान मोहतरम, आज का अलमिया यह है कि हमारे अकाबिरीन ने, हमारे मजहबी पेशवाओं ने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने जमहूरियत को इस्लाम करार दे रखा है। जमहूरियत को इस्लाम करार दे रखा है और कहा जाता है कि जमहूरी सियासत ही नबवी सियासत थी, जमहूरी सियासत ही इस्लामी सियासत है। मैं बड़े अदब के साथ उन अकाबरीन से, उन मजहबी पेशवाओं से, उन सियासी रहनुमाओं से पूछता हूं कि अगर जमहूरी सियासत ही इस्लामी सियासत है तो आपको कौन सी मजबूरी लाहक है कि आप जमहूरी सियासत, इस्लामी सियासत को जमहूरी सियासत कहते हो? अगर ये इस्लामी सियासत ही है तो फिर इस्लामी सियासत कहो, इसे जमहूरी सियासत क्यों कहते हो? क्या मजबूरी है? पता चला नहीं, जमहूरी सियासत और शय है, इस्लामी सियासत और शय है, इसीलिए इसे इस्लामी जमहूरी सियासत करार दिया गया। और मैं पिछले दर्स में बता चुका हूं कि इस्लामी जमहूरी सियासत कोई शय नहीं। जिस तरह हिंदू जमहूरी सियासत कभी नहीं सुनी आपने, ईसाई जमहूरी सियासत कभी नहीं सुनी, सिख जमहूरी सियासत, यहूदी जमहूरी सियासत कभी नहीं सुनी, तो यह इस्लामी जमहूरी सियासत कहां से आ गई? यह महज लेबल लगाया गया है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत तो एक बाकायदा दीन है जो वज़ा किया गया है इस्लाम के मुकाबले में। आप कहते हैं कि ये इस्लाम है, ये ऐने इस्लाम है? हरगिज नहीं। जमहूरियत जमहूरियत है, इस्लाम इस्लाम है। कभी भी जमहूरियत और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते। इस्लाम का मजाज शुराई है, जमहूरियत का मजाज इंतखाबी है। इलेक्शन और सिलेक्शन में बहुत फर्क होता है। जब इलेक्शन होता है तो बाअसर शख्स, मालदार शख्स, मुआशरे के अंदर साहिब हैसियत शख्स, हत्ता कि वो बदनवान ही क्यों ना हो, करप्ट ही क्यों ना हो, वो सबकत ले जाता है इलेक्शन में। लेकिन सिलेक्शन में सिर्फ अहल और बाकिरदार शख्स ही आगे आ सकता है। उसे ही सिलेक्ट करके आप आगे ला सकते हैं। तो जमहूरियत के अंदर इलेक्शन है, इस्लाम के अंदर सिलेक्शन है। तो इंतखाबात का मामला इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम के अंदर इलेक्शन नहीं है। आप देखते हैं हमारे यहां इलेक्शन होता है तो हमारे मुसलमान भाई जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सिर्फ अपनी नशिस्त जीतने के लिए दूसरे पर वो इल्जामात लगाते हैं, दूसरे को ऐसा नंगा करते हैं कि वो बेचारा शर्म से डूब मरे। बेदरेक पैसा लुटाया जाता है, जमीन खरीदे जाते हैं, असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से करोड़ रुपया सर्फ करके जो लोग असेंबली में आते हैं वो आकर दीन की बात करेंगे, वो आकर कौम की खिदमत करेंगे? हरगिज नहीं। वो 10 करोड़ लगा के आते हैं, 50 करोड़ बना के जाते हैं।
उनका आना फकत इसलिए होता है कि एक तो अपने तमाम मामलात को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है कि हुकूमत में आ गए, दूसरा 10 करोड़ लगाया, 50 करोड़ कमा लिया, अगले इलेक्शन तक और मुस्तहकम हो गए और मुल्क की खजाने को बेदर्दी से लूटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सारा निजाम ही जमहूरी है, हर इदारे का मजाज जमहूरी है। अदालती निजाम देखें, तबाह हो चुका है। अदालती निजाम कठपुतली बना हुआ है हुक्मरानों के सामने। जैसे हुक्मरान चाहते हैं अदालतें ऐसे फैसले करती हैं। इंसाफ बिकता है, अदालतें बिकती हैं। वहां क्या अदल होगा, वहां क्या इंसाफ होगा? ये सब कुछ इस जमहूरी मुआशरे में हो रहा है। अगर हम इस जमहूरी मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाना चाहते हैं तो हमें इस निजाम सियासत के मजाज को बदलना होगा। हमें हर काम अदल की बुनियाद पे करना होगा, अपने अंदर भी अदल कायम करना और फिर ऊपर जाके भी अदल कायम करना। पूरे मुआशरे को अदल का गहवारा बना देना। किसी शख्स के साथ कोई ज्यादती ना हो, कोई जुल्म ना हो। यह है इस्लामी मजाज सियासत कि तमाम लोग एक दूसरे के साथ नेक कामों में ताअवुन करें, गलत काम में कोई किसी के साथ ताअवुन ना करे। दोस्तान मोहतरम, बात तमहीदन बहुत आगे चली गई। जो आयत मुबारका का हिस्सा मैंने तिलावत किया, गुज़श्ता दर्स में भी इस पे बात हो चुकी। तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 39 और 40 पे बात चल रही थी। मैंने आयत नंबर 40 में से कुछ हिस्सा तिलावत किया है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 39 में फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने उन साथियों से मुखातिब हैं जो जेल में उनके साथ हैं कि ऐ मेरे जेल के साथियों, बताओ कि वो मुतफर्रिक रब, वो बहुत से रब बेहतर हैं या एक अल्लाह बेहतर है जिसकी हर तरफ हुक्मरानी है, जो बड़ा जबरदस्त है, जो गालिब है, जो ताकतवर है? वो बेहतर है या वो तुम्हारे रब बेहतर हैं जो तुमने बना रखे हैं, वो बेशुमार मुतफर्रिक रब? और फिर फरमाते हैं कि ये तुम अल्लाह को छोड़ के जिनकी इबादत करते हो, ये महज नाम है, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख ली है। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाज़िल नहीं की। हुक्म, हुकूमत, इक्तिदार, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सिर्फ उसी की इबादत करो। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। जो नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं कि यहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम उन कैदियों से मुखातिब हैं कि ऐ मेरे साथियों, ये जो तुम लोगों ने बहुत सारे रब बना रखे हैं अल्लाह के मुकाबले में, तो ये रब, ये नाम है महज, ये तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाज़िल नहीं की। और जब साथ फरमाया कि हुकूमत, फरमा रवाई, इक्तिदार ये अल्लाह का है, तो अगर हम इसका ताल्लुक
पिछले जुमले के साथ देखें तो यहां पे अल्लाह की हुकूमत का जिक्र किस मकसद के लिए है कि हुकूमत तो बस अल्लाह ही की है, इख्तिदार तो बस अल्लाह ही का है, उसी की हुकूमत चलेगी। पता यह चला कि ये जिन नामों की बात हो रही है वो महज नाम नहीं थे, क्योंकि पिछली आयत में बता दिया गया कि लोगों ने उन्हें रब बना रखा था, उन्हें रब बना रखा था। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, तुमने जिन्हें रब बना रखा है, बहुत सारे रब बना रखे हैं तुमने, क्या वो बेहतर है या एक अल्लाह बेहतर है जो गालिब है, कुदरत वाला है, जबरदस्त है। तो रब महज नामों को नहीं बनाया जा सकता। रब के मुकाबले में जब बात आई तो अल्लाह ने अपनी हुकूमत का जिक्र किया कि हुकूमत तो बस अल्लाह की है, हुक्म चलेगा सिर्फ उसी का। तो पता यह चला कि ये जो जिनका जिक्र ऊपर हुआ है अरबाब का, मुतफर्रिक अरबाब का, वो साहिब हैसियत लोग थे, वो हुक्मरान तबका था जिनका हुक्म उसी तरह माना जाता था जिस तरह अल्लाह का हुक्म माना जाना चाहिए। उनको वो मकाम हासिल था, बेशक वो महज नाम ही नजर आते थे, लेकिन उनको हैसियत वो दे दी गई थी कि जो अल्लाह की हैसियत थी, यानी उनका हुक्म इस तरह माना जाता था जिस तरह अल्लाह का हुक्म माना जाए। तो उस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुमने मुतअद्दिद मुतफर्रिक रब जो बना रखे हैं वो अच्छे हैं या वो अल्लाह जो कुदरत वाला है, ताकत वाला है। मुतफर्रिक रब जो बना रखे थे, न तो वो अपनी हैसियत में अल्लाह के बराबर थे और न वो अपनी कुदरत में, न वो अपनी जात में, न वो अपनी सिफात में अल्लाह के हम पल्ला थे। किसी तौर वो रब होने के लायक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उन्हें रब बना रखा था। दोस्तान मोहतरम, फरमाया कि अल्लाह ने इसकी कोई सनद नाजिल नहीं की। अब आप देखें कि यह यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है तो यही रब जो उस वक्त इन नामों के साथ जाने और पहचाने जाते थे, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, तो लोगों ने अपने अहबार और रुहबान को रब बना लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना लिया। यानी पहले महज नामों को रब बनाया जाता था, अब जिंदा इंसानों को रब बनाया जाने लगा। और फिर अगर हम आज के दौर में आ जाएं तो आज जिंदा इंसान जिन्हें लोगों ने रब बना रखा है हमारे सामने दंदनाते फिरते हैं बेशुमार। मैं कहा करता हूं, ये हमारे मजहबी पेशवा और ये हमारे सियासी रहनुमा अगर ये खुद नहीं कहते कि हम रब हैं, लेकिन लोगों ने इन्हें रब बना रखा है, इन्हीं की सुनते हैं, इन्हीं की मानते हैं, अल्लाह उसके रसूल की नहीं सुनते। जो कुछ ये कहते हैं लोग मानते हैं। अपने मजहबी पेशवा और सियासी रहनुमा की एक काल पर घरों से निकल आते हैं, अल्लाह के बुलाने पर नहीं आते, अल्लाह के रसूल के बुलाने पर नहीं आते। दोस्तान मोहतरम, इनकी मिसाल उन्हीं नामों जैसी है
जो उन लोगों ने रख लिए थे, आज हमने भी उसी तरह बुत बना लिए। वो भी उन्होंने बुतों के नाम रखे हुए थे। उनसे कहा जाता था जब कि ये बुत न बोल सकता है, न हरकत कर सकता है, ये कैसे तुम्हारा रब हो सकता है? वो कहते थे ये रब नहीं है हमारा, रब तो वही है एक, ये उस तक पहुंचने का वसीला है, उस तक पहुंचने का जरिया है। हम इसी को सामने रख के अपनी हाजात मांगते हैं, फिर ये हमारी हाजात पहुंचाता है, पूरी करता है। तो दोस्ताने मोहतरम, आज हमने अपनी हाजात पूरी करने का जरिया अपने मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं को बना लिया है कि अगर हम इन मजहबी पेशवाओं का साथ देंगे तो हमारी बलाएं टलेंगी, हमारी रोजी में इजाफा होगा, हमें औलाद मिलेगी, ये होगा वो होगा। और इन सियासी रहनुमाओं का साथ देंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा, अच्छा मकाम मिलेगा माशरे में। ये वो चीजें हैं जो अल्लाह से तलब करनी चाहिए, जो अल्लाह ही अता करता है। हमने ये तमाम चीजें इन लोगों से तवक्कुआत मान ली और इन्हें अपना रब बना लिया। अब वो जो कुछ कहते हैं हम वो करते हैं। लीडर कॉल देते हैं मजहबी और सियासी, हम निकल पड़ते हैं, नहीं मालूम किस लिए निकले हैं। हकीकत यह है कि अपने नफ्स की तस्कीन के लिए निकले हैं, वरना हम देखते आ रहे हैं कि जो जमात भी बरसरे इक़्तिदार आती है लूट मार करके चली जाती है। हम नए लोगों से नई तवक्कुआत मांगते हैं, वो आते हैं, वो भी खजाने का सफाया करके चले जाते हैं, मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबाकर चले जाते हैं। वो कर्ज फिर हम अवाम उतारते हैं, फिर हमारा खून निचोड़ा जाता है, हमसे कर्ज इकट्ठा किया जाता है, आए रोज टैक्स लगाए जाते हैं। आज मिनी बजट पेश हुआ है, 150 से ज्यादा अशिया महंगी हो गई हैं। वो अशिया महंगी हो गई हैं जिन पर आज तक टैक्स नहीं लगा, आज उन पर टैक्स लगा दिया गया है। अपने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, आवाम के खुर्दे नोश की अशिया, उन पर टैक्स लगा दिया गया है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। दोस्तान मोहतरम, अब न सिर्फ हमने इस जमहूरी मजाजे सियासत को बदलना है, बल्कि इस जमहूरी निजामे सियासत को बदलना है। हमने इस निजामे सियासत को जड़ से उखाड़ फेंकना है और इस्लामी निजामे सियासत को रिवाज देना है। उसके लिए लाजिम है कि हमने जो अपने अपने रब बना रखे हैं उनका दामन छोड़ दें। हम जो अपने अपने फिरकों से मुंसलिक हैं, अपनी अपनी जमातों से मुंसलिक हैं, अपने अपने लीडरों से मुंसलिक हैं, छोड़ दें उनका दामन। उनकी दुकानदारी आपके सर पे चल रही है, आप नहीं होंगे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनके चुंगल से निकल आए, इस्लामी निजामे सियासत को रिवाज दें, आपस में भाईचारा पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, वहदत पैदा करें। और सबसे बड़ी बात, बहैसियत मुसलमान अल्लाह के हुक्म का पास रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का पास रखें। हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं हो सकती, हमारी जिंदगी मसनून नहीं हो सकती जब तक हम इस जमहूरी निजाम सियासत को तर्क करके इस्लामी निजाम सियासत की तरफ लौटते नहीं।
हमारी जिंदगी मसनून नहीं होगी। हम 5 नहीं 50 नमाजें रोज पढ़ें, हम 1 महीना नहीं पूरा साल रोजे रखें, साल में 1 मर्तबा नहीं हर महीने हज करें, हमारी जिंदगी मसनून नहीं होगी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं होगी। हमारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी उस वक्त होगी जब हम इस 90% दीन को अपनाएंगे, और वो 90% दीन सियासत है, इस्लामी सियासत, नबवी सियासत। और इस्लामी और नबवी सियासत को अपनाने के लिए जमहूरी सियासत को तर्क करना होगा। इस जमहूरी सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, यह हम पर मुसल्लत कर दी गई है। और बेशक शिर्क, कुफ्र, इसके अंदर लज्जत होती है, गुनाह के अंदर लज्जत होती है, वो लज्जत हमें भी चखा दी गई, जमहूरियत की लज्जत। चस्का लग गया है मुसलमानों को जमहूरियत का, अब लज्जत महसूस करते हैं, उसके बगैर चैन नहीं आता। अरे नादानो, तुम्हें इतनी भी खबर नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में तुमने एक कुफ्र और शिर्क को मुंतखब कर दिया है। मान लिया उसमें तुम्हारे लिए लज्जत होगी, लेकिन यह लज्जत तुम्हें दुनिया में भी बर्बाद करेगी, आखिरत में भी बर्बाद करेगी। छोड़ दो इस चस्के को, लौटाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ लौटाओ, इस्लामी सियासत को रिवाज दो, जमहूरी सियासत को छोड़ दो। तब जाकर सूरह यूसुफ की इस आया मुबारका के मुताबिक अल्लाह की हाकमियत कायम होगी, क्योंकि हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह को है। इंसानों के ऊपर हुकूमत का कोई हक नहीं, हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह को है, क्योंकि हमसे बढ़कर सिर्फ वही है और कोई नहीं। हम पर हुकूमत का हक उसी को है जो हमसे बढ़तर है, बुलंद है, बुजुर्ग है। लेकिन आज हमने अपने जैसे इंसानों को अपने ऊपर हाकिम मुकर्रर कर रखा है, और वो जो चाहते हैं करते हैं। इलेक्शन से पहले वो हमसे ऐसे वादे करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं कि हम कहते हैं कि इन जैसा तो कोई शख्स हो नहीं सकता, ये फरिश्ता सिफ्त लोग हैं। लेकिन जब बरसरे इख्तिदार आते हैं तो वो सब बातें भूल जाते हैं, फिर हुकूमत में आकर हाकिम बन बैठते हैं, बादशाह बन बैठते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, हमारे हुकूक गस्ब करते हैं, हम पर जुल्म करते हैं, फिर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। फिर जब 5 साल गुजर जाते हैं तो बहुत हुआ, तो हमने उसका इंतकाम यूं ले लिया कि इस जमात को नहीं, अब उस जमात को ले आओ। इस तरह इनकी बारियां चल रही हैं, आज ये कल वो। आज की हुकूमत को भी किसी की मजाल नहीं है कि कोई खत्म करने की बात करे, ना अहल तरीन हुकूमत, ना काम तरीन हुकूमत, बेसाखियों के सहारे पे खड़ी हुकूमत, लेकिन किसी की मजाल नहीं इसे खत्म करे। क्यों? मुका हो चुका है, मुआहिदा हो चुका है कि जिसकी हुकूमत भी बनेगी 5 साल चलेगी। वरना आज की अपोजिशन के लिए क्या मसला है इस लंगड़ी लूली हुकूमत को गिराना? कोई मसला नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं, ये पुतली तमाशा हम देख रहे हैं, ये पुतली तमाशा है, हमारी आंखों में धूल झोंकती जा रही है। और ये साहिबान इख्तिदार और ये अपोजिशन, ये सब एक हैं,
मिले हुए हैं और इनकी जो मिली भगत हमें नजर आ रही है। और ये हालात हमारा मुंह चिढ़ा रहे हैं कि लोगों, अगर आज महंगाई है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, अगर आज बेरोजगारी है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, अगर आज जुल्म हो रहा है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, कत्लो गारतगरी हो रही है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, बदअमनी है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, फाशी और उरियानी है तो इसके जिम्मेदार तुम हो। अलगरज मुआशरे में जो कुछ बिगाड़ पैदा हो रहा है इस सब के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने वोट देकर इन्हें इक्तदार अता किया है। तुम इस जुर्म में इनके हिस्सादार हो, तुम इनके शरीक हो इस जुर्म के अंदर। तो हम तुम्हें यह कह रहे हैं कि इस जुर्म से बाज आ जाओ। मजे वो लूटते हैं, खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ता है। क्यों ऐसा काम करते हो? छोड़ दो इस जमहूरी निजाम सियासत को, लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। अगर तुम मुसलमान ना होते तो मैं तुम्हें यह बात ना कहता। तुम मुसलमान हो, तुम्हें इस्लाम की तरफ लौटना होगा, अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटना होगा, इसके सिवा चारा नहीं है। और यह बात क्यों कह रहा हूं आपसे? मेरा इससे क्या मफाद है? कोई मफाद नहीं दोस्तों। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं कि जब अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो कह सकूं कि ऐ अल्लाह, मैंने तो तेरे बंदों को बताया था कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह के रास्ते पर नहीं हो, ताहूत के रास्ते पे चल रहे हो, लौट आओ अल्लाह के रास्ते की तरफ। कम अज कम मैं तो बरी जिम्मा हो जाऊं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाएं, तो लौट आए अल्लाह की तरफ, लौट आए अल्लाह के रास्ते की तरफ। याद रखें, आपको जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी यूं करेंगे तो भी बख्शिश हो जाएगी, यूं करेंगे तो भी बख्शिश हो जाएगी, याद रखें, बख्शिश इतनी आसान नहीं जितनी हमने समझ रखी है, जितनी हमें बताई जा रही है। अल्लाह ने जन्नत बड़े खास लोगों के लिए बनाई है, जिन्होंने अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानियां दी हैं। जन्नत उनके लिए है जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपना माल उठाया है। जन्नत उनके लिए है जिन्होंने अपने बच्चे ज़बा कराए हैं। जन्नत उनके लिए है जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। जन्नत उनके लिए है। अगर जन्नत महज कलमा पढ़ने वालों के लिए है, 1.5-2 अरब लोग हैं इस वक्त जो कलमा पढ़ते हैं, अगर जन्नत इनके लिए है तो मैं कहता हूं जहन्नम किसके लिए है? अगर जन्नत इनके लिए है तो जहन्नम किसके लिए है? क्योंकि जहन्नमियों वाले सारे काम तो ये कर रहे हैं, मिलावटें ये करते हैं, 2 नंबर काम ये करते हैं, दुनिया के करप्ट तरीन लोग ये हैं। कौन सा गुनाह है जो मुसलमान नहीं कर रहे, या कौन सा गुनाह है जिसमें मुसलमान पीछे हैं? अमानत, दयानत, हक गोई चली गई यहां मुसलमानों के यहां से। बदध्यानती आम है, मिलावट है, जखीरा अंदोजी है, सब कुछ तो मुसलमान कर रहे हैं।
और फिर भी जन्नत की तवक्को लगा के बैठे हैं। जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। जन्नत के लिए कुछ करना पड़ेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं। तारीख उठा के देख लें, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस दीन की खातिर क्या कुछ नहीं किया। तो आप कुछ तो करने के काबिल हो जाओ, कुछ तो करके दिखाओ। अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना तो बन सके कि जन्नत के हकदार ठहराए जाओ। इस वक्त तो बहाना भी कोई नहीं। जो एक बहाना है कि हम कलमा पढ़ते हैं, वो बहाना भी हमारे मुंह पे दे मारा जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो। तुम कहते तो हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन बंदगी तागूत की करते हो। सारी जिंदगी तुमने तागूत की बंदगी की है, मुंह से तुम कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुंह पे दे मारा जाएगा। तो दोस्तों, फिक्र करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें। आखिरत की फिक्र करेंगे तो दुनिया संवर जाएगी, और महज दुनिया की फिक्र करेंगे तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस्लाम को बतौर दीन अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।